नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अपने बुंदेलखंड में गजब गजब के लोग हैं और बहुत अजब गजब तरीका से सिस्टम चलत है, पूरे काम चलत हैं। विधायक कोऊ को बना दो, लेकिन विधायक की चलावे वारो कोऊ और सामने आ जाते हैं। नगर पालिका को चेयरमैन चाची को बना दो, लेकिन बाद में पता चलत है कि चेयरमैन ही चला कौन और रहा है, कितों के राजा चला रहे, कितों के प्रभावशाली लोग चला रहे हैं। ऐसे अनेक मामला सामने आ जाते हैं। अपने झांसी में भी अगर आप नज़र घुमा के देखो तो बहुत सारी जो नगर पंचायत हैं, एक से एक राजा प्रभावशाली लोग चला रहे हैं। ऐसा एक मामला आओ है झांसी के बामोर विकास खंड से। झांसी के बामोर विकास खंड में एक गांव है धनौरा, और धनौरा में पूरी की पूरी ग्राम पंचायत पे कब्जा हो गया है। उतर के ग्राम प्रधान कौन और है, लेकिन ग्राम प्रधान ही कौन और चला रहा है। और ये पूरे कांड को अंजाम देवे में सबसे अहम भूमिका जो आ रही है वो ग्राम के सचिव की। ग्राम के सचिव का नाम है अतुल भारद्वाज और गांव को एक प्रभावशाली व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गांव के प्रधान जो असल में प्रधान है, लेकिन प्रधान ही कौन और चला रहा है। हमारे संगे हैं भैया लाल, जो ग्राम पंचायत धनौरा के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं। जे CDO से मिले, DM से मिले, SSP से मिले और आज बुंदेली वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखवा चाह रहे हैं। क्या मामला है पूरा? का हमारा मामला ये है कि प्रधानी का जो मामला है, जो सुरेश कुमार मिश्रा और अतुल कुमार भारद्वाज और दीपेश मिश्रा चला रहे हैं जबराना। कहते हैं तुम प्रधानी इनको चलाने दो, तुम्हें अनुभव नहीं है। इनने कहा है भारद्वाज ने कि तुमको इतना अनुभव नहीं है, तुम इनको प्रधानी चलाने दो, हम तुम्हारे साथ में हैं और यही प्रधानी चलाएंगे। तुमको उसकी जानकारी नहीं है। वो जानते हैं 40 साल से प्रधान रहे हैं, दो उनके भाई भी हैं, बे भी हैं, तो वही प्रधानी चलाएंगे। तुम तो देखे रहो, फिर कुछ दिन चीज़ें चला लेंगे, साल खान, फिर इसके बाद तुम चलाना, तुमको जानकारी हो जाएगी। हो गई फिर जानकारी? नहीं, हमको जानकारी हो गई। इनने फर्जी काम करके हमको फंसा दिया है और सारे पैसे 2 करोड़ का, इनने 2.25 करोड़ का गबन कर दिया है। और हमने कहा अब हमको दे दो प्रधानी, ना था हम तो मरी जाएंगे गरीब आदमी। तो इनने कहा मादर चोद चमड़ा वाले, अगर तूने गलत की बात की या कोई कानूनी कार्रवाई की तो हम तुमको जान से मार देंगे, प्रधानी हम ही चलाएँगे। सेक्रेटरी ने कहा है कि उन्हीं को चलाने दो, इसकी जिम्मेदारी मेरे पास छोड़ दो, तुमको कुछ नहीं होगा, प्रधानी वही चलाएंगे। और ना इन हमको कहीं लगा गए, ना इनने कुछ हमसे कहीं दस्तखत कराए। ये भी दस्तखत कर लिए थे, सब कुछ मिलके इन्हीं ने घपला कर दिया है। 2 करोड़ का घपला कर दिया? 2 करोड़ का घपला कर दिया है इनने। तो 1.5 साल के लिए सचिव ने कब कहा था कि इन्हें चलाने दो? जब हमने प्रमाण पत्र लिया और कुछ महीने के बाद, जैसे 15 दिन के महीने के बाद तो प्रमाण पत्र मिलता ही है, 15 दिन के बाद मिला। जब ही इनने कहा है कि इन्हीं को चलाने दो, अभी तुम्हें जानकारी नहीं है, जब जानकारी हो जाए जब तुम चला लेना। अब उनने फिर अपनी दमंगी से वो हमको दी नहीं है प्रधानी, अभी भी दमंगी है। मोहर भी रखे, डोंगर भी रखे, प्रमाण पत्र भी रखे, सब कुछ वो ही रखे हैं। वो वही दस्तखत करके अपना इतना पैसा निकालते रहे। हमें कोई भी पैसे की जानकारी नहीं दी या कहीं नहीं लवा भी नहीं गए। कहीं नहीं ले गए? कहीं नहीं ले गए हमको। आप इस संबंध में BDO से मिले कभी? CDO से हमको मिलना नहीं दिया। सिर्फ हम सचिव को जानते थे, उसी को, भारद्वाज को, अतुल कुमार भारद्वाज को सिर्फ मिलने दिया उनने। और कोई ना BDO जानता है, ना CDO जानता है हमको, और ना ये जानते हैं, कोई भी अधिकारी नहीं माने उन्हें जानकारी नहीं करने दी हमसे कि इसको जानकारी हो जाएगी तो ये चलने फिरने लगेगा। इसको प्रधानी का जानकारी हो जाएगी तो ये खुद चलाने लगेगा। इसलिए भी हमें कहीं नहीं ले गए, ना कुछ काम की कही हमसे। जो हम कहते थे ये काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो तुमको क्या करना है, हम और भारद्वाज सब कुछ कर लेंगे, ये कहानी है। 2 करोड़ का गबन हो गया? 2 करोड़ का गबन हो गया साहब। हमको किस काम में गबन हुआ है, ये जानकारी है? कुछ पक्के काम है, कुछ कच्चे काम है, तालाब है, पोखर है और कई ऐसे काम हैं, सुंदीकरण है। हर विभाग का माने उतने जितने कामों का सारा पैसा इनने फर्जी निकाल लिया है। फर्जी निकाल लिया? हाँ। दस्तखत तो आपने किया? हाँ, नहीं, हमने कोई दस्तखत नहीं किए। हमने कुल 4 बार दस्तखत किए, प्रमाण पत्र पे किए, डोंगर पे किए और 1-2 बार चेक पे किए, 1 बार और किए हमने, बस। इसके अलावा हमने कोई दस्तखत नहीं किए। अब क्या चाह रहे हैं अधिकारियों से? क्या अधिकारियों से ये चाह रहे हैं कि हमको साहब कुछ न्याय मिलना चाहिए, सरकार से हमको कुछ न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसा चलता रहा तो हम तो मर ही जाएंगे, हमारे ऊपर गमन हो जाएगा उल्टा। वो कहते हैं तुम प्रधान हो, तुम्हारे ऊपर गमन होगा, पैसे खा गए वो, ये कहते हैं। तो अभी आए हैं यहाँ जिला मुख्यालय पे और अपनी मांग रख रहे हैं कि बीते 1.5 साल में जो भी काम किए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो।
क्या कुछ काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, या कुछ कागज़ों पे हो गए हैं, उनके पैसे निकाल लिए गए हैं और उसमें इनके फर्जी दस्तखत किए गए हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब देखना ये है कि इसमें बड़े जो उच्चाधिकारी हैं जिला मुख्यालय के, वो इसमें क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सचिव का भी अहम रोल सामने आ रहा है और इस पूरे मामले में सचिव की भी जांच हो जाए, ऐसा इनका कहना है। और इसके अलावा इन्होंने एक ककरबई थाना पुलिस में भी एक एप्लीकेशन दी है। उस एप्लीकेशन का क्या मकसद है? पुलिस को आपने एक एप्लीकेशन दी है, उसमें क्या कहा है, क्या हुआ? पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा है हमसे, हम एप्लीकेशन गए उनने, पुलिस वालों ने और दरोगा जी ने हम ही को धमकाया है। ये तो पुलिस का मामला नहीं है, यदि कोई काम हो रहे हैं तो सीडीओ लेवल का, प्रशासनिक लेवल का काम है। पुलिस, ऐसी कौन सी घटना हुई कि आप पुलिस के पास भी गए हैं? पुलिस के पास जब वो मारने की धमकी दे रहे कि हम साले मार देंगे तेरे को, अगर तूने कोई कानूनी कार्रवाई की तो हम तुमको जान से मार देंगे। इसलिए मैंने पुलिस प्रशासन को भी दरखास्त दी है, थाने को दी और ऊपर भी दिया, जिलाधिकारी को, हर विभाग को हमने जानकारी दे। धमकी भी मिल रही है? हाँ, धमकी क्यों दे मिल रहे, रही है? धमकी ये दे रहे कि तुम कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे, जो हम कर रहे हैं वो हमको करने दो, तो कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं करोगे, ये धमकी दे रहे हैं। ये मामला है, ये ग्राम प्रधान है विकासखंड बामौर के धनौरा गांव के, इनकी प्रधानी पे कब्जा कर लिया गया है गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा। और उसमें कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं, जिनका ये नाम ले रहे हैं, अतुल भारद्वाज का नाम ये ले रहे हैं कि उनके कहने पर, उनकी सह पे ये पूरा काम किया गया है और तमाम जो विकास कार्यों के लिए पैसा आया था उनका गबन कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में सीडीओ वगैरह तमाम अधिकारियों से मिले हैं। देखना यह होगा कि अब जिला स्तरीय उच्च अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या इस पूरे मामले पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुंदेली वार्ता की इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। लेकिन यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी ग्राम पंचायत है जहां का प्रधान कोई और है, लेकिन ग्राम पंचायत पर कब्जा किसी और प्रभावशाली या दबंग व्यक्ति का है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।